नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोने की बाली। एक दिन की बात है जहाँ पना अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहाँपनाह का सबसे पसंद फूलदान था। जब जहाँपनाह मुझे सज़ा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेट कर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहाँ पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया? सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यहीं था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुलाकर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक जहाँपनाह, वो मैं फूलदान को साफ़ करने के लिए गया था। अकबर, लेकिन साफ़ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक जहाँपनाह, वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सज़ा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक जहाँपनाह, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। जहाँपनाह रहम, जहाँपनाह रहम। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ़ की। वाह जहाँपनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहाँपनाह। बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जहाँपनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी ज़िंदगी में झूठ ना बोले। कभी न कभी जो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या क्या मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहाँपनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहाँपनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल, सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सोनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक जी, हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? बीरबल, जहाँपनाह, मैं यहीं किसी ओहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक ही हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये तो सचमुच सोने की बाली है। ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल, जहाँपनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है। ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी।
जहाँ पना वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहाँ नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम ज़मीन पर चलते थे। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अकबर अच्छा इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहाँ पना मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर, हाँ। बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ ज़मीन पर बोने वाले हैं। बीरबल जी, जहाँ पना मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहाँ पना ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जा पना, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहाँ खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो? वहाँ खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहाँ पना अब आप ही एक ऐसे सख्त हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, अकबर, मैं कैसे, मैंने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल जी, जहाँ पना मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुँचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी इसलिए और कभी किसी अच्छे काम के लिए कभी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ, जहाँ पना मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी, ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ़ कर दो। बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपको निर्दोष करार करते हैं, तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए। बीरबल, और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ़ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।